हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हां, अगर आप हमारे वेरियस वीडियोस देखते हैं हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे यूट्यूब चैनल हो गया, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com हो गई, या हमारा एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स प्ले स्टोर का हो गया, तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। 100% फ्री एजुकेशन डेडिकेटली मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। तो रिसेंटली हमारा यूट्यूब का जो परिवार है, यूट्यूब फैमिली जो है हमारी 8 मिलियन क्रॉस कर गई है। तो इस मौके पर हम क्या लेकर आए हमारे स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा गिफ्ट। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया आपके लिए कंटेंट। तो हमारा कंटेंट क्या करा, हमने अपग्रेड करा, इसको कंपाइल करा, इसको रूप दिया है बुक्स का। तो ये बुक्स आपको ई बुक्स के फॉर्म में मिल सकती हैं या फिजिकल बुक्स के फॉर्म में भी मिल सकती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस पर क्लिक करना है, अपनी प्रेफरेंसेस, अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्टली भरने हैं, और जैसी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है हमारी टीम ऑफकोर्स सी बात है आपके तुरंत कांटेक्ट करेगी। तो इस बुक में आपको अपार्ट फ्रॉम रीडिंग मटेरियल क्या क्या मिलता है, तो आपको एमसीक्यूज, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ऑफ कोर्स आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं। तो इस वीडियो में जब मैं बात करने जा रहा हूं कि इसके जब हमने पूरा डिस्कस कर रहे हैं, पूरा आंसर आपकी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम एक नया चीज लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की जब मैं बात करता हूं तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव कह लो, या एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर रहता है जो कि बहुत लेंदी रहता है। और यहीं पे कहीं ना कहीं क्या होता है, हम जो प्रीवियस सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी, इनमें हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, और हमें इसीलिए इसके लिए टाइम नहीं मिल पाता कि लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट कैसे करें। सबसे पहले लॉन्ग आंसर की डिमांड को समझना जरूरी है कि लॉन्ग आंसर आपसे बेसिकली चाह क्या रहा है। तो लॉन्ग आंसर से पहले एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं कि शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर क्या आपसे क्या चाहता है, उन लोगों के लिए जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर रखी है अबाउट द डिमांड ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड द डिमांड ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में हमको पॉइंट वाइज आंसर करना है, 1 मार्क या 2 मार्क्स के आएंगे, या तो डेफिनेशन पूछी जाएगी या फैक्ट पूछा जाएगा। तीसरा टाइप क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन 2 मार्क्स में आएगा और ये आपका डेफिनेशन और फैक्ट कंबाइन करेगा, इसीलिए ये 2 मार्क्स में आएगा। 20 वर्ड्स में इसको हमको क्या करना है, निपटाना है। बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे। हमको इसको पॉइंट में लिखना है, 3 डायमेंशन देने हैं। डायमेंशन इसलिए मतलब बेसिकली क्या होगा, डायमेंशन का मतलब कि हमको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स या आपके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, दैट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन। बात करते हैं 30 to 40 वर्ड्स या 3 लाइन में इसको हमको क्या करना है, फिनिश करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये हमने देखा था डिमांड अबाउट शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर। अब देखते हैं हम लॉन्ग आंसर के बारे में। तो जब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा ये आएंगे आपके कितने, 5 मार्क्स के। एक्सपेक्टेशंस आपसे कितनी है, 100 वर्ड्स की, और आइडियली 100 वर्ड्स कितने में आते हैं, 1 पेज में आता है। ठीक है, अब आप घबराना बिल्कुल नहीं भाई, सर 100 वर्ड्स मतलब हम तो 100 वर्ड्स गिनते बैठ जाएंगे, ये हो जाएगा, हमारा टाइम कब मिलेगा। तो कुछ भी नहीं करना, चिल करो बहुत, बस इस चीज पे फोकस करो, ये इस 1 पेज पे फोकस करो कि हमको 1 पेज भरना है। ठीक है, जब हम बात करते हैं आपके 1 पेज की, तो फॉर इंस्टेंस आपका ये 1 पेज है। ठीक है, अब देखो इसके क्या होंगे, ये तो डिमांड हमें पता चल गई कि भाई साहब 100 वर्ड्स की डिमांड है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके हम कुछ बात करते हैं कंपोनेंट्स पे। सबसे पहला कंपोनेंट आता है आपके सामने क्या, आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा आपका डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड। ठीक है, हमको इसको 30 वर्ड्स में अटेम्प्ट करनी है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड जो है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में, तो हम हमेशा चालू करेंगे क्वेश्चन कहां से, 2 उंगली का मार्जिन लेके चालू करना, क्योंकि हमको स्पेस भरनी है, और 3 लाइन के अंदर अंदर इसको क्या करना है, हमको फिनिश करना है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, कनेक्टिंग लाइन की। कनेक्टिंग लाइन अगेन किस में आएगी, आपके 110 वर्ड्स में आ जाएगी, सॉरी 10 to 15 वर्ड्स में आएगी, और 1 लाइन। ठीक है, कनेक्टिंग लाइन क्या करेगी, आपके इंट्रोडक्शन को और जो नेक्स्ट कंपोनेंट आने वाला है आपका क्या, बॉडी, इसको कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो जब हम बॉडी की बात करते हैं तो यहां से आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप 4 से 5 डायमेंशंस
या पॉइंट दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ की फीचर्स की बात करें तो हमको 4 से 5 फीचर देने पड़ेंगे, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर देने पड़ेंगे। प्लीज कभी भी ऐसा मत करिएगा कि एक ही पॉइंट को आप तोड़ के 2 पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हो, उससे आपको 5 में से 5 बिल्कुल नहीं मिलेंगे, 5 में से 4 ही मिलेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं वर्ड लिमिट के बारे में, तो इसको हमको कंप्लीट करना है 50 वर्ड्स के आसपास, ठीक है। तो ये आ गई आपकी क्या, कनेक्टिंग लाइन, ठीक है। फिर अब हम यहां से क्या करेंगे, पॉइंट को लिखना चालू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि कीवर्ड की हम क्या बनाएं, कीवर्ड को हम आइडेंटिफाई करें और उसको क्या बनाएं, हम सब हेडिंग, ठीक है। कीवर्ड को हमको क्या बनाना है, सब हेडिंग बनाना है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल ये अपन ने बुलेट डाला, सब हेडिंग लिया, ठीक है, और यहां से पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगेन सेकेंड पॉइंट लिया, सब हेडिंग बनाया और हमने क्या करा, यहां से एक्सप्लेन करके पॉइंट फिनिश कर दिया। अगेन थर्ड का सब हेडिंग आया, ठीक है, पॉइंट लिया, फिनिश करा, सब हेडिंग आया, ठीक है, पॉइंट आया, फिनिश कर दिया। ऐसे करके हमको कम से कम 4 से 5 पॉइंट करना है, इसी फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है। और फाइनल आपका कंपोनेंट आता है क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो ये एंड का वो पार्ट होता है जहां पे आप अपना व्यू रख सकते हो। तो हमेशा याद रखना, हमको क्या करना है, पॉजिटिव व्यू देना है, ठीक है। भले ही आपसे कोई नेगेटिव क्वेश्चन ही क्यों ना पूछा गया हो, और हमको इसको 20 से 30 वर्ड्स के बीच में खत्म करना है, एंड करना है, ठीक है। तो 20 अगेन 2 लाइन का मार्जिन छोड़ के 2 लाइन में हम क्या कर देंगे, इसको एंड कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक पेज को कंप्लीटली फुल कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स के बीच में क्या करना है, 1 लाइन का गैप देना है ताकि सुंदर दिखे, कई चीजें अच्छी दिखे, प्रेजेंटेबल दिखे। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जगह भरने के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, एक ये सब हेडिंग निकालना। अगर आप बोलते हो कि सर हम लोग को सब हेडिंग समझ में नहीं आ रही है, कीवर्ड समझ में नहीं आ रहा है कि कीवर्ड कैसे फाइंड करा जाए, हाँ आपने बता दिया कि भाई वो ऐसा वर्ड जिसके बिना सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होगा, बट स्टिल हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कीवर्ड एक सिंगल वर्ड रहेगा, मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं। तो जी हाँ, ये मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कोई एक सिंगल वर्ड ही कीवर्ड हो, मल्टीपल वर्ड्स भी एक क्या हो सकते हैं, कीवर्ड हो सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको कोशिश आ रही है, मुश्किल आ रही है सॉरी, कि एक कीवर्ड फाइंड करने में, तो कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, एक डिफरेंट टाइप से आंसर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, आपका पेज है, ठीक है। यहां से आपने क्या करा, आंसर लिखना चालू करा, कनेक्टिंग लाइन दी और यहां पे खत्म कर दिया, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि कल सर हमको समझ में नहीं आ रहा कीवर्ड हम सब हेडिंग कैसे बनाएं, क्या करें। अब देखो क्या करो, इसकी जगह आप डालो एक फ्लो चार्ट। 4 पॉइंट ही लेके चल रहा हूं मैं, तो 5 की भी नहीं लेके चल रहा, ठीक है। फ्लो चार्ट में जैसे आपने फ्लो चार्ट बनाया, आप यहां से लिखना चालू कर दो। तो आपका अगर 20 वर्ड्स का भी एक वर्ड है, एक पॉइंट आ रहा है आपका, ठीक है, तो वो कम से कम कुछ नहीं तो 20 वर्ड्स यहां तक खिंच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है, ऐसे ही अटेम्प्ट करते जाना है। जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट बहुत ज्यादा हो, कोई कम ज्यादा भी हो सकता है, बट हमको उस हिसाब से चीजें रखनी जरूरी है, ठीक है। अगेन यहां से कंक्लूजन लिया और एंड कर दिया, खत्म कहानी। आप इस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से भी क्या कर सकते हो, आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। फ्लो चार्ट नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, समझो एक और तरीका है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आंसर शीट रही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, बट हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, अगेन वैसे चालू करो, आंसर का इंट्रोडक्शन दिया, कनेक्टिंग लाइन दी। अब देखो यहां पे क्या बना दो, एक बादल बना दो, यहां पे अपना पॉइंट लिख दो, यहां दूसरा बादल बना दो, पॉइंट लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे फीचर पूछ रहे तो बीच में क्या कर दो, फीचर, यहां पे तीसरा बादल बना दो, पॉइंट लिख दो, चौथा बादल बना दो, पॉइंट लिख दो, और फाइनल आ जाओ कंक्लूजन पे।
ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, बादल नहीं बनाने तो कोई बात नहीं, जैसे आपको पता है कि यार हमारे पास क्या आ रहे हैं, 4 फीचर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बादल बनाने की बजाय आप यहां पे सेम लिखो फीचर, इसको डालो डब्बे में। ठीक है, फीचर ऐसे भी आपका कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ द आंसर। फॉर्मेटिंग ऑफ द आंसर 5 मार्क्स में बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए, हमको ये चीज कंप्लाई करने के लिए, या ये चीज आप कह सकते हो फुलफिल करने के लिए। एक पेज, ठीक है, जो एक पेज है इसको भरने के लिए हमको ये, ताकि ये जो 100 वर्ड्स है ना, ये दिखे कि हाँ हमने 100 वर्ड्स लिखे हैं। बट एक्चुअली जब भी आप इसको पूरा काउंट करोगे, आप 80 वर्ड से ऊपर नहीं लिखोगे। यही हमको दिखाना है। इसी को आर्ट बोला जाता है, आंसर राइटिंग का आर्ट। जी हाँ, यही चीजें होती हैं जो कि आपको क्या करेगी, आंसर प्रेजेंटेबल बनाएगी। फिर भले ही इन चीजों में से कोई एक उसको गलती भी मिल जाए एग्जामिनर को, तो वो ओवरलुक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल है। इसी चीज पे फोकस करना है, इसी चीज को आगे लेके चलना है। अगेन बुक्स में आपको क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा। आपको रॉ मटेरियल में उसमें अपनी मेहनत डालनी है, अपना पसीना डालना है और उसको कन्वर्ट करना है एक बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेबल आंसर्स में। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन समझते हैं लॉन्ग आंसर के कि कैसे रॉ मटेरियल फॉर्म में हमारे पास आता है और हम उसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए, राइट अ नोट ऑन रोलैक्ट एक्ट। हमको क्या करना है, नोट लिखना है किस पे, रोलैक्ट एक्ट पे। अगेन इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन पे जाएंगे। ठीक है, द रोलैक्ट के एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 10 मार्च 1919। जैसे कि आपने पूछा, ये हिस्टोरिक इवेंट है, यहाँ पे डेट बहुत जरूरी है, तो ये आपका आ जाएगा किसमें, इंट्रोडक्शन में। और साथ साथ देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है इस क्वेश्चन में, रोलैक्ट एक्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे इंट्रोडक्शन में, अपार्ट फ्रॉम डेट प्लस डेफिनेशन। अब यहां पे रोलैक्ट एक्ट की डेफिनेशन के बारे में बात आएगी, तो आप ये बताइए, तो एक आर्बिट्ररी रूल था जो कि ब्रिटिश ने इंप्लाई करा था, और इसके अंदर पे लोगों को क्या कर दिया जाती थी, जेल कर दी जाती थी अप टू 2 years, और बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रॉपर कन्विक्शन के उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। ये आप क्या कर दोगे, इंट्रोडक्शन में डाल दोगे और डेट भी डाल दोगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अगेन पूरा इंट्रोडक्शन साथ में दिया ही हुआ है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। एक्ट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन इंडियन विदाउट ड्यू ट्रायल। एक्सक्यूज मी, दिस एक्ट वॉज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्बिट्रीनेस। ये क्या हो जाएगी, आपकी कनेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ये क्या आ जाएगी, आपकी कनेक्टिंग लाइन। इसके बाद अगेन एक लाइन का आप छोड़ोगे गैप। फिर इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडेड महात्मा गांधी वर्मेंटली अपोज दिस अनजस्ट एक्ट। ये पहला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इन पंजाब स्पेशली द प्रोटेस्ट वर इंटेंस एंड 2 लीडर्स ऑफ द मूवमेंट सत्यपाल जी और किशलू जी वर अरेस्टेड। ये सेकंड पॉइंट। पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13th April इन जलियांवाला बाग इन द सेम ईयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अरेस्ट। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। हाउएवर द मीटिंग एंडेड ट्रैजिकली एज द पीसफुल गैदरिंग वाज फायर्ड अपॉन द ब्रिटिश जनरल डायर। ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट। कंक्लूजन की बात आएगी तो आप इसको कंक्लूजन कैसे करोगे, नेक्स्ट इवेंट से, हिस्टोरिक इवेंट से रिलेट करना चाहोगे। तो अब जब जलियांवाला बाग की बात करते हैं 1919 में, तो 1920 में क्या होता है, इसी के अगेंस्ट में हम लोग खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखते हैं। गांधी जी का खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्या देखते हैं हम, एक खिलाफत नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट देखते हैं। किसके अपोज में, इसी रोलैक्ट एक्ट के अपोज में। तो ऐसे हमको क्या करना है, इस आंसर को अटेम्प्ट करना है। कनेक्टिंग लाइन बता दी, आपके सामने पॉइंट्स आ गए, इंट्रोडक्शन आ गया, कंक्लूजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ऐसे कंक्लूजन हमको हिस्ट्री में कैसे देते हैं कंक्लूजन, हम हमेशा ट्राई करते हैं जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है उससे कनेक्ट करने की। इसलिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, आपकी समझ में आना कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, तभी आप आंसर में समझा पाओगे कि कनेक्टिविटी क्या है। हाउ आर द लॉज ऑफ अ कंट्री मेड। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंट्री के लॉज कैसे बनते हैं। ठीक है, चलो, इन द पार्लियामेंट, it's a supreme law making institution of the country. Parliament is made up of elected representative of people. These representative introduce bills in the parliament which are discussed and then passed into law. ठीक है, समझो। अब देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। हमको पता है कि पार्लियामेंट है, ठीक है। अब आप एक्सप्लेन करोगे शुरुआत से। ठीक है, आप किसको कैसे लेके चलोगे मैं बताता हूं, इंट्रोडक्शन को आप ऐसे लेके चलोगे।
द वर्क ऑफ फॉर्मिंग लॉ, या मेकिंग लॉ भी कर सकते हो आप इसको, इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री is of the legislative organ। ठीक है, ये एक लाइन आप ऐड कर दोगे। ठीक है, फिर आप वापस जंप करोगे इस क्वेश्चन पे कि द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। यहां तक आ जाएगा क्या आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप चाहो तो इसमें और एक लाइन ऐड कर सकते हो। वो लाइन करी अपन ने ये, ठीक है, इसके बाद हमने ये लाइन ऐड करी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या ऐड कर सकते हैं, अब इसके बाद ऐड कर सकते हैं कि पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। कोलन बनाया, यहां लिखा कंपोनेंट, एक लाइन छोड़ देना बीच में, है ना, और यहां आ जाओगे आप क्या, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इनको एक्सप्लेन नहीं करना, बस हमको बता देना है कि भाई साहब ये कंपोनेंट होते हैं। जैसे ये कंपोनेंट लिखे उसके बाद तुरंत एक लाइन छोड़ोगे और चालू कर दोगे यहां से। ठीक है, द पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ठीक है, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स इंट्रोड्यूस बिल इन द पार्लियामेंट, ठीक है, विच आर डिस्कस्ड एंड देन पास इनटू लॉ इफ बिकम, ये हो जाएगा आपका कनेक्टिंग लाइन। ठीक है, फिर देखो, sometimes different groups in the society raise different needs for law, aggrieved people can come together and appeal for an act। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट पॉइंट। the required bill is drafted and the consulted upon, ये हो जाएगा सेकेंड पॉइंट। then it is introduced in the parliament by people's representative, ये हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, voting is done and the bill is passed in both the houses of parliament, ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट। finally with the president assent the bill becomes a law, ये हो जाएगा आपका फाइनल पॉइंट। ऐसे करके आप क्या करोगे, इसको पॉइंट में डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी बॉडी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लेके चलना है आपका नेक्स्ट, देखो हिस्ट्री तो है नहीं, सिविक्स का क्वेश्चन है, तो आप इसके बारे में आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एक लॉ कैसा रहे, एक अनपॉपुलर लॉ रहे। तो इफ दिस लॉ इज ऑल्दो लीगल बट अनपॉपुलर, द पीपल कैन क्रिटिसाइज दिस पर्टिकुलर लॉ थ्रू वेरियस मीन्स। बस मीन्स हमको नहीं बताने, बस हमको वेरियस मीन्स तक लेके चलना है। ठीक है, तो ये थे आपके सामने एग्जाम्पल कि हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को बुक में से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और उसमें से फॉर्मेटिंग कैसे करके जानी है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग देखी। देखिए, इमेजिनेशन इज अप टू द स्काई। आप जितना अच्छा इमेजिन कर सकते हो, जितना वाइबल, जितना अप्रोप्रिएट इमेजिनेशन कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, आप उतना ही करिए। और इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस जो हैं मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी के साथ ऑन वेरियस कोर्सेज, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के, इनसे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, नीट एक्सेट्रा, इन सब के कोर्सेज आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म्स पे। जी हाँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जहां पे आपको ये सब टैब्स के फॉर्म में मिलेंगे। इन पे क्लिक करते ही आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगी और यूट्यूब पे रिडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, वहीं का वहीं आपको प्लेयर जो है मिल जाएगा, वहीं पे वहीं आप क्या कर सकते हो, इन वीडियोस को देख सकते हो। सेम इंटरफेस हमारे एप्लीकेशन पे भी है जो कि फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पे। तो इन वीडियोस प्लेटफॉर्म से जब आप वीडियोस देखते हो, आपसे कोई भी टाइप का सब्सक्रिप्शन कोड नहीं मांगा जाएगा, कोई भी कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेडली आपके लिए लेकर आता है। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। इस मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली को और बढ़ाइए और शेयर करते रहिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सजेस्ट करें और देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स।